हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका पॉलिटी की इस महत्वपूर्ण क्लास में। फ्रेंड्स, इसमें जैसे आप सभी को पता है राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो सचिन सर की बुक है बीपीएससी टीआरई के लिए, जिसमें 1 से लेकर 12th तक की अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीआरटी की कर रहे हो या फिर आप 6 to 8 की कर रहे हो या फिर आप 9 10th की कर रहे हो या फिर आप 11 12th की कर रहे हो, साथ ही साथ अगर आप एस्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके साथ साथ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। तो आप इसको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। अभी तक हम लोग जो है जातीय जनगणना, आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट, पीवाईक्यू, करंट अफेयर जैसे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिटी में 145 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस हो गया है, आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और आज जो है पॉलिटी खत्म हो जाएगा। इसके पहले हिस्ट्री खत्म कर दिया, इसके बाद जो है हम लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच जाए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बुक की कीमत लगभग 350-400 है और ये बुक की पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिना किसी पैसे के जो है वो मिल जाएगा। इसके बाद आप हमारे साथ कौन से बुक के प्रीवियस ईयर डिस्कस करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सर एडवर्ड मायनर्ड, जेम्स चैमियर, सर वाल्टर मोरे, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। बिहार विधानसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि सर वाल्टर मोरे। बिहार विधानसभा की पहली बैठक हुई कब थी? ये हुई थी 7 फरवरी 7 फरवरी 1921, 7 फरवरी 1921 को यह पहली बैठक जो है वो संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता सर वाल्टर मोरे ने की थी। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? 2001, 2002, 2003, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कब शामिल किया गया? तो भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची है इसमें जो है भाषाओं को रखा गया है। एक क्वेश्चन तो यहीं से मिल गया कि भाषाओं को किस सूची में रखा गया है? 8वीं सूची में रखा, 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, 2003 में मैथिली भाषा को जो है एक भारतीय भाषा के रूप में जो है मान्यता प्राप्त हुई है। आपसे मेरा क्वेश्चन जो वो है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं और कौन कौन सी भाषाएं हैं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, 1977 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने कितने वोटों के अंतर से जीत हासिल कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? 1977 में रामविलास पासवान ने जो है वो गिनीज बुक में इनका नाम पड़ा था। पूछा जा रहा है कि कितने वोटों से इन्होंने जीत हासिल की थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4,24,000 वोटों से। 1977 के लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने 4,24,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर जब इतने बड़े रिकॉर्ड को इन्होंने ब्रेक किया तो इनका नाम क्या हो गया? गिनीज बुक में पड़ गया। और ये कौन सा, अगर पूछा जाए 1977 का लोकसभा चुनाव कौन सा लोकसभा चुनाव था, तो ये 6वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा 4,24,000। अगला क्वेश्चन, मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह का सबसे बड़ा योगदान किस अवधारणा और उसके कार्यान्वयन को माना जाता है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नरेगा जिसे अभी फिलहाल मनरेगा के नाम से जाना जाता है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। मनमोहन सरकार जब केंद्रीय मंत्री रहते थे तो इन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह जो थे इन्होंने मनरेगा की अवधारणा दी हुई थी, जिसे पहले नरेगा के नाम से ये आया नरेगा, उसके बाद में इसको चेंज करके मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है अगर आपसे पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। यह 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में आया था, 2005 में आया था। लेकिन अगर पूछा जाए ये लागू कब हुआ मनरेगा, तो 2006 से लगा। सबसे पहले जब ये आया था तो इसमें कितने दिनों के रोजगार की बात कही गई थी? 100 दिनों के रोजगार की बात कही गई थी। कितने दिनों के? 100 दिन के रोजगार की गारंटी कही गई थी। मनमोहन सरकार के यूपीए में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए रघुनाथ सिंह का सबसे बड़ा योगदान नरेगा की अवधारणा और उसके कार्यान्वयन को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नरेगा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये आया कब?
2005 में। लागू कब हुआ? 2006 में। नरेगा का फुल फॉर्म, यानी कि जब इसका नाम चेंज करके मनरेगा कर दिया गया, इसका फुल फॉर्म क्या बना? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसका फुल फॉर्म बना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपको अलग से भी बताती रहती हूँ, उसको आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, जो आपको PDF में नहीं मिलेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, रघुवंश प्रसाद सिंह ने किस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और वे कितनी बार केंद्रीय मंत्री रहे? रघुवंश प्रसाद सिंह ये वैशाली लोकसभा का 5 बार प्रतिनिधित्व किया और वो 3 बार केंद्रीय मंत्री रह चुके। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार विधानसभा में 5 बार बेलसंड निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर पूछा जाए बेलसंड निर्वाचन क्षेत्र का कितनी बार किया था, तो 5 बार किया था, 3 बार नहीं, यहाँ 5 होना चाहिए था। वैशाली लोकसभा क्षेत्र का इन्होंने 5 बार प्रतिनिधित्व किया और वे 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे। तो यहाँ क्या पूछा है, कितनी बार केंद्रीय मंत्री रहे? क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, केंद्रीय मंत्री कितनी बार रहे? तो 3 बार रहे थे। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रवीश कुमार मूल रूप से बिहार के किस जिले के निवासी हैं? पटना, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। रवीश कुमार का नाम आप सब में से सभी ने सुना होगा। रवीश कुमार हैं कौन? तो ये रवीश कुमार जो है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले 6ठे भारतीय पत्रकार हैं। इनको कौन नहीं जानता है कि ये न्यूज़ एंकर हैं और ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले 6ठे भारतीय हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये बिहार के या भारत के किस राज्य से हैं, तो बिहार के हैं। बिहार में कहाँ से? बिहार के पूर्वी चंपारण से है। कहाँ से? पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के निवासी हैं और इनको जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सॉरी, इन्हें जो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं, तो इसी रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक, और ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। रवीश कुमार बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले के निवासी हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर ऑप्शन में आपको पूर्वी चंपारण ना दे के मोतिहारी दे दे तो भी वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, रवीश कुमार को हिंदी पत्रिका राग के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त किया गया? इनको रमन मैग्सेसे तो प्राप्त है ही, साथ ही साथ 2010 में इनकी एक पत्रिका आई थी राग, उसके लिए 2010 में इन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। रवीश कुमार को उनकी पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, रामनाथ गोयनका पुरस्कार और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जो है इनको प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशोर कुमार द्वारा गठित ट्रस्ट के माध्यम से वर्तमान में बिहार के किन संस्थानों का संचालन किया जा रहा है? महावीर आर्योग संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर वात्सल संस्थान, उपयुक्त सभी। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई यानी कि उपयुक्त सभी। किशोर कुणाल ने पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के समीप महावीर मंदिर के जीर्णोद्धार और रख रखाव के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया। किशोर कुणाल द्वारा गठित ट्रस्ट की वजह से वर्तमान में बिहार में महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर कैंसर संस्थान, महावीर नेत्रालय तथा महावीर वात्सल संस्थान का संचालन किया जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानमंडल में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार विधानमंडल में राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा ये तीनों ही शामिल होते हैं, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन शामिल है? तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों ही शामिल हैं। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? आर्टिकल 168, आर्टिकल 170, आर्टिकल 169, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा है बाई कैमरल लेजिस्लेचर किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 169। बिहार में द्विसदनात्मक विधानसभा की व्यवस्था अनुच्छेद 169 के अंतर्गत आता है। इसी अनुच्छेद के तहत बिहार विधानसभा ने विधान परिषद के गठन के लिए संकल्प पारित किया, जिसे संसद ने मंजूरी दी थी। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 169 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय का अस्थायी बेंच है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी,
उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो इसका जो है अस्थाई बेंच कहाँ है, तो पटना उच्च न्यायालय का अस्थाई बेंच पटना में ही स्थित है। अगर बात करें इसके पहले यह कहाँ हुआ करता था, तो इसके पहले जब झारखंड और पटना एक ही में हुआ करता था तो अस्थाई बेंच रांची में था, लेकिन अभी जो है यह पटना में ही है। अब झारखंड का उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित हो चुका है, तो इसलिए यह रांची से हटकर कहाँ आ गया, पटना में आ गया। तो पटना उच्च न्यायालय का अस्थाई बेंच कहाँ है, पटना में ही है। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय, 5 स्तरीय, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। त्रिस्तरीय में कौन कौन? पहला है ग्राम पंचायत, फिर उसके बाद है पंचायत समिति, फिर उसके बाद है जिला परिषद। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ग्राम पंचायत जो ग्राम स्तर का है, फिर पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर यानी ब्लॉक स्तर का है, फिर है जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, त्रिस्तरीय। अगला क्वेश्चन, बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है जो गांव स्तर की होगी, बिल्कुल सही बात है। फिर दिया है मध्य स्तर पर पंचायत समिति होगी जिसका गठन प्रखंड स्तर पर होता है यानी कि ब्लॉक स्तर पर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ए सही है, बी सही है। तीसरा दिया है सबसे उच्च स्तर पर त्रिस्तरीय स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि सबसे पहले होगा जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट, फिर होगा आपका ब्लॉक, फिर होगा विलेज, ठीक। तो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, इस तरह से पंचायत जो है पंचायत व्यवस्था बिहार की है। अगला क्वेश्चन, बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कितनी आबादी पर किया जाता है? यानी कि कितनी आबादी होगी तो पंचायत समिति में एक सदस्य होगा। तो इसकी जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 5000 की आबादी पर। बिहार में पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन 5000 की आबादी पर होता है। यह संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसमें समय समय पर बदलाव भी होता रहता है, ठीक। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के जिला स्तर पर गठित जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा वो प्रखंड यानी कि ब्लॉक लेवल पर पूछा था, अब पूछा जा रहा है कि जिला लेवल पर कितने पे होता है। तो जिला लेवल पर 50। तो सबसे पहले ग्राम आता है, उसके बाद ब्लॉक आता है, तो ब्लॉक में 5000 हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट आता है तो डिस्ट्रिक्ट में 50000 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि बिहार में जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव 50000 की आबादी पर होता है, ठीक है। और ये भी जो है राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और इसमें भी परिवर्तन क्या होता है, समय समय पर होता रहता है। अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायतों में अत्यंत पिछड़े वर्ग यानी कि MBC के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 33%, 20%, 27% या फिर 25%? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20%। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों के अति पिछड़े वर्ग को 20% की आरक्षण की व्यवस्था है। यह आरक्षण उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आरक्षण से एक क्वेश्चन आता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है, बिहार पहला राज्य है जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। अगर पूछ लिया जाए महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार ही है। अगला क्वेश्चन, बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन 26 जून 1968 को लगाया गया था। इस अवधि में बिहार के राज्यपाल कौन थे? RR दिवाकर, नित्यानंद कानूनगो, देवकांत बरुआ, जगन्नाथ कौशल, एक से अधिक? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नित्यानंद कानूनगो। बिहार में जब फर्स्ट टाइम राष्ट्रपति शासन लगा, कब लगा था? 1968 में, 26 जून 1968 में। तब उस समय जो थे नित्यानंद कानूनगो ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे। और बिहार में अगर पूछा जाए कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो बिहार में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। सबसे पहली बार 26 जून 1968 को लगा और आखिरी बार कब लगा था? 2005 में लगा था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 का, तब उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, CM कौन थे? तो भोला पासवान का नाम आप सभी ने सुना होगा। भोला पासवान जो थे वो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे। 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1984 तक, यानी कि 3 बार जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है।
अगर बात करें प्रेसिडेंट कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे जब बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लगा, तो उस समय जाकिर हुसैन, जो बिहार से ही संबंधित है, बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ये भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे जब बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लगा। जाकिर हुसैन कब से कब तक थे, तो ये 1967 से लेकर 1969 में इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। तब तक ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, और ये 3 बार जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर चुके हैं, तीसरे राष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे, और इसके पहले ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके थे। अगर पूछा जाए पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था, तो यही जाकिर हुसैन थे। जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न भी प्राप्त था। अगर पूछा जाए जाकिर हुसैन को भारत रत्न कब मिला, तो 1963 में मिला, जब बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लगा 1968 का। उस समय ये भारत के राष्ट्रपति थे, और इसके पहले ये बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके थे। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहीं पे आपका पॉलिटी का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उसको पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन है, बिहार के आखिरी बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को लगाया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? RS गवई, गोपाल कृष्ण गांधी, श्री बूटा सिंह, श्री रामा जोइस, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अभी हम लोगों ने देखा पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। और आखिरी बार जब 2005 में लगा तो उस समय कौन थे? तो श्री बूटा सिंह जो है ये उस समय बिहार के राज्यपाल थे। और आखिरी बार लगा कब? 7 मार्च 2005 को लगा था। पहली बार कब लगा था? 26 जून 1968 को लगा था, और आखिरी बार 7 मार्च 2005 को लगा था। अगर जैसे हम लोगों ने देखा कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान थे। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। और राष्ट्रपति उस समय जाकिर हुसैन थे, पहली बार लगा। और 2005 में राष्ट्रपति कौन से? APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये राष्ट्रपति थे। ये 2002 से लेकर 2007 तक 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, और यही 2005 में भी राष्ट्रपति थे, क्योंकि 2002 से 2007 के बीच में ही 2005 आता है। तो इन्हीं का कार्यकाल चल रहा था जब बिहार में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। आई होप सो वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।